और चलिए क्राइम कंट्रोल की शुरुआत करते हैं अब मैनपुरी से आ रही बड़ी खबर के साथ। जमीन को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ है। विवाद में दोनों पक्षों के बीच ईंट और पत्थर चले हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी, पत्थरबाजी में दोनों पक्षों के 5 लोग घायल हुए हैं। पथराव करते हुए लोगों का वीडियो सामने आया। मैनपुरी सदर कोतवाली के खीजा गांव की यह घटना बताई जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी और ये तस्वीरें देखिए मैनपुरी से सामने आई है। जमीन को लेकर यहाँ दो पक्ष आपस में भिड़ गए और दो पक्षों में जो विवाद चल रहा था वो विवाद देखिए किस तरीके से मारपीट तक पहुंचा और पथराव तक पहुंच गया। तो विवाद में दोनों पक्षों के दरमियान ईंट और पत्थर चले हैं। पत्थरबाजी में दोनों पक्षों के 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। पथराव करते हुए ये वीडियो भी लोगों का सामने आया है। सीतापुर से बड़ी खबर है। आपस में ही गांव के दो पक्ष भिड़ गए। मारपीट के साथ यहां कई राउंड फायरिंग हुई। गोली लगने से एक ही परिवार के 2 लोग घायल हो गए। मौके पर पुलिस पहुंची तो जांच शुरू की गई। माहौली कोतवाली क्षेत्र के चंदपुरवा गांव का यह मामला बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें, सीतापुर से सामने आई है, जहां आपस में एक ही गांव के 2 पक्ष भिड़ गए हैं। मारपीट हुई है, कई राउंड फायरिंग की गई है और गोली लगने से एक ही परिवार के 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। अब अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इलाज उनका वहां पर जारी है। पुलिस को जैसे ही जानकारी मिली, पुलिस मौके पर पहुंची और आगे की जांच शुरू की गई। ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर है। 2 पक्षों में पथराव हो गया, फायरिंग हो गई। किराएदार और मकान मालिक बताए जा रहे हैं जो आपस में भिड़े हैं। दादरी के दौलत राम कॉलोनी की घटना बताई जा रही है। दरअसल पैसों के लेन देन की वजह से यह विवाद हुआ। विवाद फायरिंग और पथराव तक पहुंच गया। तो ये वीडियो अब सामने आया है। तस्वीरें देखिए, ग्रेटर नोएडा से पूरा मामला सामने आया है, जहां किराएदार और मकान मालिक आपस में भिड़ गए। दादरी के दौलत राम कॉलोनी की ये घटना बताई जा रही है। पैसों के लेन देन को लेकर इनके बीच में विवाद चल रहा था और विवाद ने रूप ले लिया फायरिंग का और पथराव का। तो बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा से आपको बता रहे हैं, जहां 2 पक्षों में पथराव हो गया। किराएदार है एक पक्ष और दूसरा पक्ष है मकान मालिक, जो आपस में भिड़े हैं और देखिए किस तरह से एक दूसरे पर पथराव करते नजर आ रहे हैं। और कौशाम्बी से अगली खबर है। बच्चा चोरी के आरोप में एक महिला की पिटाई की गई। महिला को बचाने के लिए पुलिस मौके पर पहुंची तो पुलिस टीम पर ही हमला कर दिया गया। पुलिस टीम पर अराजक तत्वों ने ईंट और पत्थर बरसाए हैं। मानसिक रूप से महिला बीमार बताई जा रही है। हमला करने वाले कई लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी बता रहे हैं आपको, जो सामने आई है कौशाम्बी से। महिला पर यह शक था कि बच्चा चोर है महिला, इस वजह से महिला की पिटाई की जा रही थी। जो स्थानीय लोग थे वो महिला की पिटाई कर रहे थे। पुलिस को जैसे ही जानकारी मिली, पुलिस मौके पर पहुंची महिला को बचाने के लिए। तो पुलिस टीम पर ही अराजक तत्वों ने ईंट और पत्थर बरसा दिए हैं और अब बताया जा रहा है कि जिस महिला पर शक जाहिर किया जा रहा था, मानसिक रूप से बीमार महिला थी। और मथुरा में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। एसएसपी अभिषेक यादव ने अभियान चलाया। 12 घंटे के अंदर 2 मुठभेड़ हुई है। 2 शातिर लुटेरे पकड़े गए हैं। बदमाशों के पास से अवैध हथियार और बाइक बरामद की गई है। काफी वक्त से पुलिस को इन दोनों शातिरों की तलाश थी और अब ये पुलिस की गिरफ्त में है। एसएसपी अभिषेक यादव ने यह अभियान चलाया और 12 घंटे के अंदर ही 2 मुठभेड़ हुई, जिसमें इन शातिरों को गिरफ्तार किया गया है। तो बदमाशों के पास से अवैध हथियार बरामद किया गया है और काफी वक्त से पुलिस इन शातिरों को तलाश रही थी। अब पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। सिद्धार्थनगर से बड़ी खबर है। सरेआम मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। साधु और ई रिक्शा चालकों के बीच ये मारपीट हुई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। मामूली सी कहासुनी थी और वो कहासुनी पिटाई का रूप लेती नजर आई। सदर थाना के नौगढ़ बांसी स्टैंड का ये वीडियो बताया जा रहा है। ये देखिए, तस्वीरें देखिए आप, एक साधु की और कुछ ई रिक्शा चालकों की आपस में मारपीट हुई है और मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। गाजियाबाद से बड़ी खबर है। युवती से बदसलूकी के मामले में एक नया मोड़ अब सामने आया। युवती ने आरोपी युवक को अपना रिश्तेदार बताया। पीड़ित का आरोप है कि युवक ने हथियार के बल पर उसके साथ रेप किया है। होटल में जबरन वीडियो बनाकर उसके भाई को भेजा है। जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़ित की तरफ से यह कहा गया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस आरोपी को जेल भेज दिया है। तो रिश्तेदार बताया जा रहा है पीड़िता का, और अब पुलिस ने आगे कार्रवाई की है, इसको गिरफ्तार किया है और जेल भेज दिया है। कहते हैं इश्क और मुश्क छिपाए नहीं छिपते। सहारनपुर में भी एक शख्स के कत्ल का कारण यही इश्क बना। उधार के पैसों के बदले शुरू हुए एक नाजायज रिश्ते का खूनी अंजाम हुआ।
अपनी बीवी के आशिक के खून से उस कातिल ने अपने हाथ रंग लिए और लहू से सने हुए चाकू के साथ वो कातिल अपने एक बाले जुर्म के लिए कानून के रखवालों के पास पहुंचा। बीवी के आशिक की बेरहमी से हत्या करने वाले उस दरिंदे की हकीकत इतनी खौफनाक है जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस रिपोर्ट में देखिए नाजायज रिश्ते का वो नतीजा जिसकी हकीकत सुनकर सहारनपुर जिला सहम गया। बीवी के आशिक का बेरहमी से कत्ल। जुर्म के बाद उसने कबूल किया गुनाह। खून से सना चाकू लेकर थाने पहुंचा। नाजायज रिश्ता बना मौत की वजह। सहारनपुर में आशिकी का खूनी नतीजा। साए साए करता रात का सन्नाटा था। सड़क किनारे एक बेजान जिस्म था, खून से लथपथ। उस लाश की हालत ये साफ साफ कह रही थी कि कातिल ने बेहद बेरहमी से जुर्म को अंजाम दिया है। सहारनपुर के पिचौरा गांव का यह मंजर लोगों को ताउम्र याद रहेगा। याद रहेगा इस गांव के हर एक बाशिंदे को कि नाजायज रिश्ते में अंधे होकर दिल लगी करने का नतीजा कितना दर्दनाक हो सकता है। ये एक लड़का है, उनके पीछे लग रहा है 2-3 दिन से। क्या नाम है उसका? उसका मोबिन। मोबिन कहाँ का रहने वाला है? पिंजोरे का है वो। 5 और 6 सितंबर की दरमियानी रात थी। पुलिस के पास एक शख्स पहुंचा। उसके जिस्म पर खून के तमाम निशान थे, लेकिन ये खून उसका अपना नहीं था, बल्कि ये नतीजा उस दरिंदगी भरी वारदात का जिसको वो अपने हाथों से अंजाम देकर आया। पुलिस के सामने अपना एक बाले जुर्म करते हुए उसने ये कबूल किया कि उसके हाथों एक कत्ल हुआ है। मोबिन नाम के उस कातिल के हाथ में खून से सना हुआ चाकू था। जिस चाकू के ऊपर लगे खून के दाग थे मोबिन के मकान मालिक कयूम के, और कत्ल के पीछे वजह थी मोबिन की बीवी के साथ कयूम का नाजायज रिश्ता। रात्रि में थाना देहात में सूचना प्राप्त हुई कि एक स्थान पर एक व्यक्ति के गला कटे हुए शव पड़ा है, जिस पर कि पुलिस मौके पर तत्काल पहुंची। रात्रि 1 बजे इसमें छानबीन की गई तो एक मोबिन नामक युवक का नाम सामने आया। जो मृतक था उसका नाम अब्दुल कयूम था। दोनों ही अभियुक्त और मृतक आपस में अच्छे मित्र थे। वैसे तो मोबिन और कयूम आपस में अच्छे दोस्त थे, लेकिन दोस्तों के बीच अब नाजायज रिश्ते की दरार आई तो मोबिन ने हाथों में हथियार उठा लिया। चाकू से काट डाला हर उस रिश्ते को जो उन दोनों को आपस में जोड़ा करता था। अपने जुर्म का इकबाल करते हुए कातिल ने पूरी कहानी का खुलासा कुछ इस तरह से किया। मोबिन और कयूम आपस में अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन मोबिन की माली हालत खराब थी। कयूम के घर में मोबिन बतौर किराएदार रहता था। इस बीच मोबिन की बीवी अक्सर कयूम से पैसे उधार लिया करती थी। बस यहीं से कयूम और मोबिन की बीवी के बीच नाजायज रिश्ता पनपना शुरू हो गया, मगर इसी रिश्ते की भनक मोबिन को लग गई। जब जांच पड़ताल की गई तो सामने आया कि जो मृतक है उसने जो अभियुक्त की पत्नी से कुछ संबंध बनाए थे और कुछ पैसों का लेन देन भी था दोनों पक्षों में, जिसको लेकर कि अभियुक्त ने कल रात्रि में जो मृतक है उसकी गला काट कर हत्या कर दी। जो अभियुक्त है पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उसमें मुकदमा दर्ज किया गया है हत्या की धाराओं में। उसे जेल भेजा जा रहा है। अन्य साक्ष्य संकलन कर विवेचना में आगे कार्रवाई की जा रही है। नाजायज रिश्ते का नतीजा इतना खौफनाक निकलेगा किसी को भी इस बात का इल्म ना था। अपने हाथों अपनी दोस्ती का गला घोटने वाला मोबिन का जुर्म के बाद कत्ल का इकबाल करते हुए 5 सितंबर की रात हुई इस खौफनाक दास्ता का खुलासा हुआ। पुलिस के मुताबिक 5 और 6 सितंबर के दरमियानी रात कुछ यूं हुआ कि पैसों की लेन देन और बीवी से नाजायज रिश्ते के चलते मोबिन और कयूम के बीच झगड़ा हुआ। इसी झगड़े के बीच देर रात विवाद हद से ज्यादा बढ़ गया। फिर मोबिन कयूम को किसी बहाने से घर के बाहर लेकर गया। चिलकाना रोड के हलालपुर इलाके में दोनों एक साथ पहुंचे। फिर मोबिन ने चाकू से कयूम की गर्दन पर वार किया। इस वार की वजह से कयूम की मौके पर ही मौत हो गई। वारदात को अंजाम देने के बाद मोबिन खुद पुलिस चौकी पहुंचा और अपने जुर्म का इकबाल किया। कयूम की हत्या करने के बाद मोबिन खुद ही थाना कुतुबशहर पहुंचा और उसने सरेंडर कर दिया और कहा कि उसने अपनी पत्नी के साथ अवैध संबंध रखने वाले
कय्यूम की गला रेतकर हत्या कर दी, जिसके बाद कुतुबशेर पुलिस ने देहात कोतवाली पुलिस को सूचना दी और देहात कोतवाली पुलिस ने तुरंत उसको हिरासत में लेते हुए थाने ले आई। अपने हाथों अपने दोस्त का कत्ल करने वाला मोबीन जुर्म के बाद खून से सने हुए चाकू के साथ पुलिस के सामने हाजिर हुआ। अपने जुर्म की काली कहानी को बयां करते हुए मोबिन ने पूरी वारदात की हकीकत बताई। बकौल मोबीन, कय्यूम का कत्ल उसने अपनी बीवी के साथ नाजायज रिश्ते के चलते किया और कय्यूम के घर वालों का यह दावा है कि कत्ल के पीछे वजह कय्यूम के घर को हथियाना था। वो था मकानों में रह कर था, वो उसको हमने कह दिया भाई हमारे मकान खाली कर दो। किराएदार था आपका? जी किराएदार था वो। और उसको हमने बोला कि भाई उनके कुछ घर की भी आपस में लड़ाई चल रही थी। हाँ। तो ये वो इनसे फूके करा था कि भाई वो सोचे थे कि इस मकान पे हम कब्जा कर ले। इससे पहले भी कोई धमकी वगैरह दी है उसने? ना जी, ऐसा कोई मामला नहीं था। वो फिराओ 2-3 जगहों फिराओ हमारे गांव में भी आया था वो, और फिर हमने उसकी थाना कुतुब शहर में वो भी दी थी। वजह जो भी हो, लेकिन सहारनपुर में हुआ एक कत्ल ने पूरे इलाके में सनसनी मचा दी है। कातिल ने अपने जुर्म की हकीकत अपनी जुबान से बयां की है। पुलिस के सामने कत्ल को कबूल करने वाला मोबिन अब कानून की गिरफ्त में है और कय्यूम की लाश को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। वारदात की हर पहलू से तहकीकात की जा रही है, मगर नाजायज रिश्ता और पैसों की लालच में हुआ यह कत्ल इलाके में दहशत की वजह जरूर बन गया है। इस हत्या के पीछे जहां मोबिन का कहना है कि कय्यूम के उसकी पत्नी के साथ अवैध संबंध थे और कई बार वो उसने उसको मना भी किया, लेकिन कय्यूम के संबंध लगातार बने रहे, जिसके चलते उसने कय्यूम की हत्या कर दी। लेकिन कय्यूम के जो परिजन हैं उनका कहना है कि ये पूरा मामला एक मकान को लेकर था, क्योंकि मोबिन कय्यूम के मकान में ही किराएदार के रूप में रह रहा था और मकान खाली नहीं कर रहा था, जिसके चलते ये सारा विवाद हुआ और उसने कय्यूम की हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस दोनों एंगल से ही मामले की जांच कर रही है। मृतक के शव को कब्जे में ले लिया गया है और उसका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। पुलिस का दावा है कि पूरे मामले का खुलासा जल्द से जल्द कर दिया जाएगा। सहारनपुर से विकास कपिल, न्यूज़ 8 उत्तर प्रदेश। और ग्रेटर नोएडा में चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा हुआ है। 4 शातिर चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कुछ दिन पहले चोरों ने घर को निशाना बनाया था। चोरों के पास से चोरी किए गए जेवरात बरामद हुए हैं। ग्रेटर नोएडा के इकोटेक 3 इलाके से ये गिरफ्तारी हुई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी ग्रेटर नोएडा से आपको बता दें, चोरी करने वाले गिरोह का पुलिस ने खुलासा किया है। 4 शातिर चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब ये पुलिस की गिरफ्त में है। कुछ दिन पहले ही एक घर को इन्होंने निशाना बनाया था। चोरी की वारदात को वहां अंजाम दिया गया था। इन चोरों के पास से जो चोरी किए गए जेवरात थे वो भी बरामद किए गए हैं। ग्रेटर नोएडा के इकोटेक 3 इलाके से इन चोरों की गिरफ्तारी हुई, जहां पर पुलिस ने इस चोर गिरोह का खुलासा किया और इसके पास से चोरी किए गए जेवर भी बरामद किए। बुलंदशहर जिले से एक ट्रक गुजरा। उस ट्रक के पीछे थी पुलिस की 3 गाड़ियां। करीब 20 किलोमीटर तक तस्करों का पीछा किया गया। हाईवे से शहर की गलियों से वो ट्रक धूल उड़ाता हुआ आगे आगे था। सायरन बजाती पुलिस की गाड़ियां उसके पीछे पीछे थी। इस पूरे शहर में मंजर ऐसा था मानो कोई फिल्मी सीन चल रहा हो। सायरन बजाती पुलिस की गाड़ियां ट्रक को रोकने की आवाजें देती रही। पुलिस से बचकर भागने की फिराक में ट्रक ड्राइवर गली गली गुजरता रहा। लगभग 20 किलोमीटर तक पीछा करने के बाद जब वो ट्रक ड्राइवर पकड़ा गया तो उसके ट्रक से एक के बाद एक 15 गौवंशों को बरामद किया गया। पंजाब से लेकर बिहार तक फैले तस्करों के तार को यूपी में कैसे तोड़ा गया, पुलिस के शिकंजे में वो शातिर बदमाश कैसे पहुंचा, फिल्मी स्टाइल में दबोचे गए शातिर तस्करों का पूरा कच्चा चिट्ठा इस रिपोर्ट में देखिए। तस्करों का फिल्मी अंदाज में पीछा, 20 किलोमीटर तक तस्करों को खदेड़ा। ट्रक से गौवंश की हो रही थी तस्करी। बीच सड़क पर चला चोर पुलिस का खेल। फिल्मी स्टाइल में पकड़े गए तस्कर। सड़कों पर पुलिस की कार रफ्तार भरे जा रही थी। ट्रक के पीछे पीछे पुलिस की तेज रफ्तार गाड़ियां
तस्करों तक पहुंचने की पूरी कोशिश में थी। देखने में ये मंजर किसी फिल्मी सीन से कम ना था, मगर किसी फिल्म को मात देने वाला ये मौका था बुलंदशहर के बीचों बीच का। पुलिस के शिकंजे से फरार होने की फिराक में ट्रक को भगा रहे तस्करों की खबर जब पुलिस तक पहुंची तो फिर क्या था। तस्करों पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस की 2 गाड़ियों को ट्रक के पीछे लगा दिया गया। बुलंदशहर की सड़कों पर तेज रफ्तार दौड़ते इस ट्रक में गौ तस्कर गौवंश लेकर भागने की कोशिश कर रहा है। सायरन बजाती हुई पुलिस की गाड़ियां उसको रोकने की कोशिश कर रही हैं। हाईवे से ट्रक शहर के अंदर दाखिल हुआ, गलियों से धूल उड़ाते हुए शहर के बीचों बीच से गुजरा, लेकिन पीछा कर रही पुलिस ने ट्रक और उसके ड्राइवर को फरार होने का एक भी मौका नहीं दिया। करीब 20 किलोमीटर तक ये चेस चला, ट्रक आगे आगे और पुलिस की गाड़ी पीछे पीछे थी, लेकिन कानून की आंखों में धूल झोंककर गौवंश के साथ फरार होने की कोशिश कर रहे उन तस्करों को बुलंदशहर और सिकंदराबाद पुलिस ने मिलकर उस मोड़ पर पकड़ा, जहां ट्रक को पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया था, जिसके बाद ट्रक के अंदर से बरामद हुए 15 गौवंश। थाना सिकंदराबाद पुलिस द्वारा एक ट्रक ड्राइवर हुसैनी को पकड़ा गया है, जिसके पास से ट्रक में 15 गौवंश बरामद हुए हैं, उसमें से 12 बैल हैं और 3 गायें हैं। इसके द्वारा बताया गया कि संगरूर जिला पंजाब से इन बैलों को ला रहा था और ड्राइवर इसका गाड़ी जो है गाड़ी का मालिक के साथ है, उसी ने इन बैलों को खरीद करके गाड़ी में लगवाया था। ये बिहार लेके जा रहा था। इसके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई कराई जा रही है। जो गौवंश मिले हैं उनको गौशाला में रखवा दिया। 15 गौवंश के साथ फरार होने की कोशिश कर रहे इन शातिर तस्करों ने गिरफ्त में आने के बाद पूरा खुलासा किया। पंजाब से लाई जा रहे इस ट्रक के जरिए गौवंश की तस्करी बिहार में की जा रही थी, लेकिन तस्करों को शायद इस बात का अंदाजा न था कि यूपी के बुलंदशहर और सिकंदराबाद में पुलिस उनका इंतजार पहले से ही कर रही है। सुबह करीब 7 बजे से ही तस्करों का पीछा जारी था। हरियाणा से ही उन शातिरों पर नजर रखी जा रही थी और फिर सिकंदराबाद पहुंचते ही शुरू हुआ तस्करी करने वालों को पकड़ने का सिलसिला। 20 किलोमीटर तक खदेड़ने के बाद तस्करों के ट्रक को रोककर पुलिस ने शातिर को कब्जे में लिया। आज हमें सूचना मिली थी कि ये मेवात में जाएगा गौवंश भरकर। सूचना सही मान हमने यहाँ के संगठन हिंदू जागरण मंच से संपर्क किया, फिर यहाँ के पुलिस प्रशासन से मिलकर ये गौवंश से भरा हुआ ट्रक पकड़ा है, जिसमें आरोपी भी मौके पर पकड़ा गया है। आप कितने लोग वहाँ से चले थे? हम वहाँ से 6 से 7 लोग थे। कब से इनका पीछा कर रहे हैं? हम करीब 7 बजे से इनका पीछा कर रहे हैं। सिकंदराबाद में कैसे पकड़ा आपने इन्हें? क्या सिकंदराबाद में हमने पहले हिंदू जागरण मंच से संपर्क किया, संपर्क करने के बाद उन्होंने प्रशासन से संपर्क किया, प्रशासन के साथ मिलकर ये ट्रक पकड़ा गया। कितने गौवंश हैं लगभग इसमें? करीब इसमें 17 से 18 गौवंश। 20 किलोमीटर की दूरी तय की गई। शहर के बीचों बीच में ट्रक धर दबोचा गया। एक फिल्मी चेस के बाद गौ तस्कर को रंगे हाथ पकड़ा। 15 गौवंश के साथ गुनहगार गिरफ्तार हुआ। इस पूरे फिल्मी एक्शन में पुलिस का साथ दिया हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने, जो गौवंश से भरी इस ट्रक का हरियाणा से पीछा कर रहे थे, लेकिन पंजाब से तस्करी कर गौवंश को बिहार लेकर जाने की फिराक में उन शातिरों को बुलंदशहर में रंगे हाथ पकड़ा गया। तस्करी कर रहा ट्रक ड्राइवर अब पुलिस के कब्जे में है और कानून के रखवाले उसको सजा दिलाने की तैयारी कर रहे हैं। क्राइम कंट्रोल के लिए बुलंदशहर से यतीन शर्मा के साथ टीम न्यूज़ स्टेट। चलिए तो खबरें लगातार जारी है, फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।